Hello students, welcome back to your English class for lesson number 2.5, The Happy Prince. Students, we have already learned the first half part of this story, and in that we have learned that how kind-hearted the Happy Prince was, and Swallow was the one, a bird who was helping him in his work for the people. Now we'll proceed to the next part of this story. When day came, the swallow flew down to the river for bath. A clever man saw him. That is very unusual, he said. What kind of bird here in winter? तो स्वेलो नेक्स्ट डे क्या कर रहा था, रिवर में बात ले रहा था. तो एक क्लेवर मैन ने जो उसे देखा बात लेते हुए, सो इट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर हिम, क्योंकि उसने ऐसा बर्ड जो है विंटर में कभी यहाँ पर देखा नहीं था. तो वो सोचता है कि ये तो बहुत अनयूजुअल है. आई मस्ट राइट दैट डाउन, मैं इसके बारे में लिखूँगा बिकॉज ही वॉज अ राइटर. आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट, थॉट द स्वेलो. और स्वेलो ने क्या सोचा कि आज रात जो है मैं क्या करूँगा, इजिप्ट के लिए चला जाऊँगा, एज हिज फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी वेंट टू द इजिप्ट. व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. फिर बाद में कैसा होता है, जब रात होने लगती है तो वापस से जाता है हैप्पी प्रिंस के पास. कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, ही सेड. और पूछता है कि मैं क्या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ इजिप्ट में. लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट. तो फिर जो है वह हैप्पी प्रिंस क्या करता है, बर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे साथ एक और रात यहाँ पर स्टे कर सकते हो. माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड. द बर्ड क्या कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. वट हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड, फार अवे अक्रॉस द सिटी, said the prince, I can see a young writer in a little room at the top of a house. He is sitting at a table that is covered with papers. At his side there are some dead flowers. He is trying to finish a story, but he is very cold and he cannot write. There is no fire in the room and he is weak and hungry. तो प्रिंस जो है वो बताता है कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि सिटी में बहुत दूर एक राइटर है, यंग राइटर, जो अपने रूम में बैठा हुआ है और उसके टेबल पर जो बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, साइड में एक डेड फ्लावर भी रखा हुआ है. और एक्चुअली वो फिनिश करना चाहता है अपनी स्टोरी जो वो लिख रहा है. एक्चुअली ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू फिनिश द स्टोरी बट ही कुडंट. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट ही इज़ वेरी हंग्री एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम कोल्ड वो जो है वहाँ पर वो लिख नहीं पा रहा है, बिकॉज देर इज़ नो फायर अवेलेबल देयर. तो वहाँ पर फायर भी नहीं है. सो वट ही सेड, I will wait with you for one more night, said the swallow kindly. What shall I take to him? तो वो swallow जब सुनता है कि एक और पर्सन जो है वो परेशान है, भूखा है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक और रात यहाँ पर स्टे कर लेता हूँ, बट मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊँ. टेक हिम वन ऑफ माई आईज़. तो अब क्या कहता है हैप्पी प्रिंस कि उसे क्या करो, मेरी एक आई दे दो. हमने पढ़ा था ना उसकी हैप्पी प्रिंस की आईज़ में क्या लगा हुआ था, ज्वेल लगा हुआ था ब्लू. तो वो कहता है हैप्पी प्रिंस कि मेरी एक आई जो है वो आप उसे दे दो. दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन्स, क्योंकि वो क्या है, ब्लू स्टोन्स की बनी हुई है, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम. द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड ही कैन फिनिश हिज स्टोरी. वो यंग पर्सन जो है वो उस आई को सेल करके उससे जो है उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, और फिर वो क्या कर सकता है, एज ही इज़ वेरी हंग्री सो ही कैन बाय फूड फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, एंड इवन ही कैन बाय अ फायर सो दैट ही कैन फिनिश हिज वर्क और स्टोरी. टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगिन टू क्राई. तो वो क्या कहता है कि तुम्हारी मैं आँख निकाल के ले जाऊँ, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा, बिकॉज इफ़ आई विल टेक योर आई सो यू विल नॉट एबल टू सी ना. तो इसलिए क्या कहता है कि मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा, और वो रोने लग जाता है. डू इट, सेड द प्रिंस. प्रिंस इंसिस्ट करता है कि क्या करो, मेरी एक आई निकाल कर उसे ले जाकर दे दो. सो द स्वेलो टुक आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम. तो फाइनली स्वेलो क्या करता है, फिर एक आई निकालता है प्रिंस की और फ्लू उड़ता हुआ जाता है उस यंग मैन के रूम तक. इट वॉज वेरी ईजी टू गेट इन बिकॉज देर वॉज अ होल इन द रूफ. द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड in his hand, so he did not hear the bird's wing. When he looked up, a beautiful blue jewel was lying on the dead flower.
तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है स्वेलो के लिए जाना, एज ही इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड एंड देर इज़ अ होल इन द रूफ। सो वो ईजिली वहाँ से एंटर करता है रूम में जहाँ पर राइटर बैठा हुआ है। राइटर जो है वो अपने हाथों में अपना सर जो है छुपा कर, यानी हेड डाउन करते हैं नॉर्मली कैसा, तो वैसा वो हेड डाउन किया हुआ है। सो उसने जो है वो उसके जो विंग्स की आवाज़ भी नहीं सुन पाया कि वो कोई परिंदा जो है या कोई बर्ड वहाँ पर आकर गया है। सो स्वेलो जो है वो क्या करता है, चुपचाप वहाँ पर वो डेड फ्लावर जो होते हैं उनके ऊपर वो एक आई रख देता है, ज्वेल रख देता है, ब्लू ज्वेल, और वहाँ से चला जाता है। When he wake up, he just saw that a jewel was lying on the dead flower. तो वो क्या कहता है, Someone likes my stories, he cried happily. This is a gift from someone who has read my books. Now I can finish writing this story. तो वो क्या कहता है, किसी को मेरी स्टोरी शायद बहुत पसंद आई है, एंड दैट्स वाई, इसीलिए उसने क्या किया है, मुझे जो है ये गिफ्ट दिया है, एज अ बुक दिया है। अब मैं अपनी स्टोरी क्या करूँगा, जल्दी फिनिश करूँगा। ऑन द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द रिवर, ही वॉच द seaman working on the ship. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, स्वेलो फिर उड़ता हुआ आता है इजिप्ट रिवर पूरा रिवर के ऊपर से। तो वो चिल्लाकर कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन कोई उसकी बात जो है वो नहीं सुनता। When the moon came up, he flew back to the happy prince. जब वापस से रात होने लगती है तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। I have come to say goodbye to you, he said. अब मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, हैप्पी प्रिंस को ऐसा कहता है। Little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? फिर वो रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे साथ एक और रात के लिए रुक सकते हो? तो बर्ड क्या रिप्लाई देता है, इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, द स्नो विल सून कम, In Egypt the sun is warm and the trees are green. Dear prince, I must leave you but I will never forget you. तो स्वेलो क्या कहता है कि अब जो है वो क्या है, मेरा इजिप्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा क्लाइमेट, बिकॉज यहाँ पर जो है वो अभी जो सीज़न है उसके हिसाब से यहाँ पर स्नो होने वाली है, और इजिप्ट में बहुत वार्मनेस होती है, वार्मथ होता है, ट्रीज़ भी बहुत ग्रीन होते हैं, तो मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। तो मुझे अब यहाँ से क्या होगा, जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। तो क्या कहता है हैप्पी प्रिंस, अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन अ स्क्वायर बिलो, शी इज सेलिंग एग्स, हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन, शी हैज़ नो मनी टू टेक होम, हर फादर विल हिट हर, टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तो क्या कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जो है स्क्वायर में एक छोटी बच्ची खड़ी है जो एग सेल करने जा रही थी, लेकिन उसके सारे एग्स क्या हो गए, गिर गए, एंड ऑल द एग्स हैव फॉलन डाउन एंड दे जस्ट गेट ब्रोकन। अब अगर उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो अपने घर पहुँच सके, एंड इफ़ शी विल रीच टू हर डेस्टिनेशन देन हर फादर विल हिट हर, तो मेरी ये दूसरी आई जो है लेकर जाओ और उस छोटी सी बच्ची की हेल्प कर दो। I will stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot take out your other eye, you will not be able to see. तो swallow जो है he is very kind, no? So वो क्या बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है एक और नाइट जो है यहाँ पर रुक जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आई लेकर नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गिवन वन आई टू दैट राइटर, इफ़ यू विल गिव द सेकेंड आई ऑल्सो, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, सो आई विल नॉट टेक योर आई। डू इट, सेट द प्रिंस। फिर प्रिंस इंसिस्ट करते हैं कि ले जाओ। सो द स्वेलो टुक आउट द प्रिंसेस आइज एंड द अदर आई एंड फ्लू डाउन विथ इट, ही फ्लू टू द गर्ल एंड पुट द ज्वेल इन हर हैंड। तो फाइनली फिर स्वेलो जो है इंसिस्ट करने पर क्या करते हैं, दूसरी आई जो है वो लेकर जाता है और उस बच्ची के हाथ में दे देता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, शी रैन होम लाफिंग। तो वो बच्ची जब देखती है तो वो बहुत खुशी होती है, बोलती है तो बहुत ब्यूटीफुल है, और खुशी खुशी क्या होता है, हंसते हुए अपने घर भागती है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, यू कैन नॉट सी नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू। फिर वापस स्वेलो जो है वो प्रिंस के पास आता है और क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा, बिकॉज तुम अब देख नहीं सकते, सो आई विल स्टे हियर विथ यू ओनली। नो, सेड द प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। तो प्रिंस क्या कहते हैं, नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प कर दी, अब तुम जो है वो इजिप्ट चले जाओ। आई विल स्टे विथ यू, रिपीटेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट।
तो वो फिर वो कहता है स्वेलो कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे विथ यू हियर ओनली। और फिर क्या करता है, वो प्रिंस के फीट के पास सो जाता है। द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस। फिर दूसरे दिन वो पूरा प्रिंस के साथ रहता है। ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड दैट ही न्यू and now prince is unable to see, so he was just this fellow just telling the stories about the strange lands that he knew. Dear little bird, said the prince, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of man and woman is stranger than anything. Fly over my city, little bird, tell me what you see there. तो प्रिंस क्या कहते हैं कि प्यारे छोटे परिंदे, तुम जो स्ट्रेंज स्टोरी सुना रही है बहुत वंडरफुल है, बट जो एक्चुअल में पीपल्स की, वुमेंस की सफरिंग्स है, प्रॉब्लम्स हैं, सॉरोज़ हैं, अगर तुम्हें ये नहीं पता, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज है। पूरी कंट्री, पूरे जो मेरी सिटी पर आओ, तुम फ्लाई करो और देख कर मुझे बताओ कि मेरी पीपल क्या कर रही है। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी. He saw the poor people sitting at the gate. He flew into the dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under the bridge, two little boys were lying close together to keep warm. We are so hungry, they said. You cannot lie there, shouted a guard. अब देखिए यहाँ पर जो है वो जब खुद बर्ड जो है वो पूरी सिटी के ऊपर फ्लाई करता है, तो वो खुद देखता है कि कितनी मिजरेबल कंडीशन है पीपल्स की। कुछ पीपल जो है वो ऐसे गेट पर बैठे हुए हैं, बहुत हंग्री है और गेट पर बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे जो है वो हंग्री फेसेस के साथ, जो है उनके फेसेस एकदम वाइट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हंगर, एंड दे वर जस्ट सिटिंग ऑन अ डार्क स्ट्रीट। कुछ बच्चे जो है वो ब्रिज के नीचे देख रहा है कि दो बच्चे जो है वो एकदम एक दूसरे के पास जो है वो एकदम क्लोज टुगेदर लेटे हुए हैं ताकि एक दूसरे को वार्म कर सके, बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड, और उनके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो अपने आप को कवर कर सके। और वो भूखे भी है, वो कह रहे हैं कि वो हंग्री है, बट देन टू जो गार्ड है उनको शाउट करके चिल्ला कर जो है क्या कर रहा है, वहाँ से भगा रहा है और क्या कहता है कि तुम यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। देन द स्वेलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस। तो स्वेलो वापस आता है और प्रिंस को सब जो कुछ उसने देखा होता है, ही जस्ट नरेट ऑल द थिंग व्हाट he had saw. I am covered with fine gold, said the prince. Take it off piece by piece and give it to my poor people. तो प्रिंस क्या कहते हैं, he was so kind, no? So ये क्या कहते हैं कि मेरा पूरा जो है वो बॉडी पर क्या है, कोटेड है ना, गोल्ड कोटेड है ना पूरा स्टैचू, तो क्या करो इसके जो है वो गोल्ड के पीसेस करके निकालो और उन पुअर पीपल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। द स्वेलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड अगली। स्वेलो क्या करता है, सारा गोल्ड जो है उस पर से पीस करके निकालता है, पूरा गोल्ड निकाल लेता है, जब क्या होता है प्रिंस जो है बहुत अगली और ग्रे नज़र आने लगते हैं। द स्वेलो टुक द गोल्ड टू द पुअर एंड चिल्ड्रन फेसेस बिकम ब्राइटर। और क्या करते हैं, स्वेलो क्या करता है, सारा गोल्ड ले जाकर जो है उन पुअर पीपल में, हंग्री पीपल में और वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, और वो कहते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। देन द स्नो केम। फिर क्या होता है, स्नो जो है वो स्नो गिरने लग जाती है, बर्फबारी होने लग जाती है। आइस फॉलोड द स्नो, और फिर बर्फ़ जो है वो गिरने लगती है। एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउसेज एवरीवन वोर थिक कोट्स। अब हर जगह जो है क्या हो गया, पूरा स्नो कवर्ड जैसा पूरा वो हो गया है, पूरा एरिया सब जगह स्नोफॉल हो रही है, तो सारे लोगों के घर, रूफ सब क्या हो गया, पूरा स्नो से ढक गए हैं, और सारे लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, थिक कोट्स में जो है वो कवर कर रहे हैं, सो दैट दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस कोल्ड। द लिटिल स्वेलो बिकेम कोल्डर। अब स्वेलो के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो कोल्ड से बिल्कुल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ठिठुर गया है। ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ नहीं सकता, बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच, क्योंकि अब वो प्रिंस की ये क्वालिटी की वजह से वो क्या करता है, उसे बहुत पसंद करता है। बट ही वॉज डाइंग, लेकिन अब क्या हो रहा है कि दैट कोल्ड इज़ अनबियरेबल टू दैट लिटिल बर्ड। वो क्या हो रहा है, कोल्ड से बिल्कुल मरने जैसा हो गया है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड। तो क्या कहता है, गुड बाय करता है प्रिंस को, तो प्रिंस को क्या लगता है कि अब वो क्या कर रहा है, इजिप्ट जा रहा है। सो ही रिप्लाइड, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, तुम बहुत लंबा टाइम मेरे पास रुक गए। सो वॉट ही रिप्लाइड दैट बर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा,
आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं गॉड के घर जा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डाई, अब मैं बिल्कुल बचने वाला नहीं हूँ, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आई कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कोल्ड। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो स्टैचू के पास क्या होता है, वो परिंदा जो है, वो स्वेलो जो है वो गिरकर मर जाता है उसके पैरों के पास। Then there was a strange sound inside the statue. At the same time, स्टैचू के अंदर से एक स्ट्रेंज सी आवाज़ आती है, क्रैक, कोई चीज़ के टूटने की। द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और जो मेटल का हार्ट होता है हैप्पी प्रिंस का, वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। द हार्ट गेट ब्रोक्ड। अर्ली नेक्स्ट morning, an important man in the city was walking below with 2 of his friends. He looked up at the statue. दूसरी सुबह जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन जो था, वो हम ऐसे कह सकते हैं कोई ऑफिसर, वो वहाँ से वॉक करते हुए जाता है अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। ही सॉ टू दैट स्टैचू, वो स्टैचू की तरफ देखता है। द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, ही सेड। The red stone has disappeared, his eyes are not there, and he is not golden. He looks like a beggar. तो वो देखकर कहता है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो बिल्कुल भी ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, उसका रेड स्टोन नहीं है, ब्लू आइज़ जो थी वो भी नहीं है, और पूरा गोल्ड जो था वो भी कोट जो है वो उस पर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई बैगर है। यस ही डज, तो उसके साथ के जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हियर इज़ अ डेड स्वेलो एट हिज फीट, और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो उसके फीट के पास एक डेड स्वेलो भी पड़ा हुआ है जो वहाँ पर है गिरा हुआ। सेट द ऑफिसर, वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड कैन नॉट डाई हियर, हमें ये ऑर्डर यहाँ से वो करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई परिंदा ऐसा डाई नहीं हो सकता, हमें उसे यहाँ से हटाना होगा। दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। एंड पुट इट इन द फायर, और उसे क्या करते हैं, आग में डाल देते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रेन आउट, तो बहुत बड़ी जो है वो मेटल के जलने पर बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रीम क्या होती है, उससे निकलती है ब्राइट। दिस इज स्ट्रेंज सेड द वर्कमैन, वर्कमैन क्या कहते हैं, ये बहुत स्ट्रेंज है। दिस इज ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड, क्या कहता है कि इसके स्टैचू के मिडल में जो एक ब्रोकन पीस है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, जो मेल्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट वॉज अ हार्ट ऑफ दैट हैप्पी प्रिंस नो, तो वो बहुत हार्ड है और वो क्या हो रहा है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फेंकना पड़ेगा। सो दे थ्रीव इट अवे विद द डेड बर्ड, तो वो क्या करते हैं, वो डेड बर्ड के साथ वो मेटल का हार्ट जो ब्रोकन पीस था, यानी कि हार्ट जो था हैप्पी प्रिंस का, उस दोनों क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं डेड बर्ड के साथ। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट्स, ब्रिंग मी द 2 बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, फिर गॉड अपने सर्वेंट से कहते हैं कि इस सिटी से मुझे 2 बेस्ट थिंग ला कर दो। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो वो लोग जो है गॉड के सर्वेंट्स क्या ला कर देते हैं, हैप्पी प्रिंस का वो ब्रोकन हार्ट और वो डेड बर्ड जो है वो गॉड को ला कर देते हैं। येस यू हैव बॉट मी द राइट थिंग्स, गॉड सेड, तो गॉड क्या कहते, तुमने बिल्कुल सही चीज़ मुझे ला कर दी, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और बेस्ट थिंग जो मुझे इस सिटी से मिल सकती थी वो यही दोनों चीज़ थी, द ब्रोकन हार्ट ऑफ दैट प्रिंस एंड द डेड बर्ड। दिस लिटिल स्वेलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन, और क्या कहते हैं कि अब ये मेरे गार्डन में, गॉड के गार्डन में ये लिटिल स्वेलो क्या करेगा, हमेशा जो है वो गाता रहेगा, हमेशा अलाइव रहेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरी सिटी ऑफ गोल्ड में, गॉड की जो गोल्ड की सिटी है वहाँ पर हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा रहेगा। This is a very inspiring story actually. Here we can say that the story gives us the message that there is a great gap between the rich and the poor people, the ruler and the masses, है ना। हमने देखा था ना कि वो कोर्ट जो है वहाँ पर म्यूज़िक बज रही है, डांस हो रहा है, तो उनकी लाइफ एक बहुत अलग है, बिकॉज दे आर सो रिच, है ना। और इन कंपेयर टू दैट द पुअर पीपल और द मासेस दे वर हंग्री, उनके पास जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब पैसे नहीं होते, सो दे आर लिविंग इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस लेसन इज दैट गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, है ना। गॉड उन्हीं से प्यार करते हैं, वो लोग गॉड के बहुत क्लोज होते हैं जो लोगों के काम आते हैं। कहते हैं ना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड एक्चुअली। एंड हैप्पीनेस डज नॉट कम
from worldly position but the helping other. Actually this is the important thing, and you must remember that charity, compassion, sacrifices, these are some of the great values जो हर किसी में नहीं होती है, और जिसमें ये वैल्यू होती है दोज आर द प्राइजलेस पीपल, जो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल होते हैं और जिनको गॉड बहुत पसंद करते हैं. So we must be like this happy prince, that always ready to help others and being a very selfless, not thinking about ourselves. So here we have completed our lesson, students. Thank you.